ये क्वेश्चन है हमारा। पंकज, नरेश, सौरभ, PNS 3:2:1 में शेयर करते हैं। क्वेश्चन में पॉइंट नंबर डी में न्यू PSR भी गिवन है 5:1। नरेश रिटायर हो रहा है, फर्म की गुडविल 42,000 है, तो नरेश रिटायर हो रहा है तो नरेश का शेयर 42,000 का 2/6 14,000 नरेश को शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा। आपको पता है जाने वाले पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल गेनिंग रेशियो में देते हैं, तो गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। पहले गेन निकालते हैं न्यू माइनस ओल्ड से। तो पंकज का न्यू शेयर है 5/6 और ओल्ड था 3/6, तो 2/6 का गेन है। और सौरभ का पहले भी 1/6 था, अभी भी 1/6 है, तो उसका गेन है 0। तो इसलिए सारा का सारा गेन पंकज का है, तो सारा का सारा जो गुडविल है वो पंकज देगा नरेश को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब कर लेंगे, अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। प्रीमिसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%, और प्रीमिसेस जो है 80,000 की हैं, तो 80,000 का 20% होता है 16,000। तो एसेट बढ़ती है तो फ़ायदा होता है, आपको पता ही है एसेट बढ़ेगी तो फ़ायदा है, और फ़ायदा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है। स्टॉक डेप्रिशिएट बाय 10%, तो 9,000 का 10% 900, और एसेट कम होगी तो नुकसान है, डेबिट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, तो डेटर हमारे 6,000 है, और 6,000 का 5% होता है हमारा 300, बट हमारी प्रोविज़न है 400 की, तो 100 एक्स्ट्रा है, तो प्रोविज़न ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो फ़ायदा हो गया, प्रोविज़न कम करनी पड़ रही है, कम पैसा डूबेगा तो फ़ायदा है ना। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 100 क्रेडिट में आ गया। फर्दर प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर 1,200, तो ये तो फिर नुकसान है, नई प्रोविज़न बनानी पड़ रही है। प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस, लीगल डैमेजेस के लिए हमें प्रोविज़न बनानी पड़ रही है 1,200 की। फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000, फर्नीचर की वैल्यू 45,000 हुई है, पहले 41 थी, तो ये तो 4,000 का फ़ायदा हो गया, 41 से 45, तो फ़ायदा क्रेडिट में आता है। बस भाई रिवैल्यूएशन की तो इतनी आइटम्स हैं, तो रिवैल्यूएशन क्लोज कर देते हैं। 16 और 4 20, 20,100 क्रेडिट में है, और ये 12 और 9 2100 है, तो 18,000 बचेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, और ओल्ड PSR में बटेंगे। नाम है इनके पंकज, नरेश, सौरभ, और ओल्ड PSR है 321,963। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो 46,000, 30,000, 20,000, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है। इसके बाद बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 12,000 की, 321,642। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट 963। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और कोई चीज़ नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसके बाद उसका शेयर ऑफ गुडविल है, नरेश जा रहा है, उसका शेयर ऑफ गुडविल आया था हमारा 14,000 आया था, 42,000 का 2/6, 14,000 आया था शायद, यस। तो इसका 14,000 कौन देगा, जिसको गेन हो रहा है, तो पंकज को, पंकज कैपिटल अकाउंट, और पंकज में से कम भी करना है, ध्यान रखना। और यहाँ लिखेंगे नरेश कैपिटल अकाउंट, पंकज के कॉलम में जाएगी तो नरेश, और नरेश के कॉलम में जाएगी तो पंकज, शेयर ऑफ गुडविल। बस और तो कुछ है नहीं। तो सबसे पहले नरेश को क्लोज कर लेते हैं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो 14 और 6 20, 30 और 20 50, 54,000,
नरेश का आ रहा है 54,000। इसमें लिखा हुआ है 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। 26,000 लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। एंस लोन अकाउंट 26,000 और बाकी पेमेंट कर देनी है बैंक अकाउंट। तो बाकी पेमेंट कर देते हैं भाई। 14 में से 6 गया तो 8 और 4 में से 2 गया तो 28,000 जो है उसका पेमेंट कर देंगे हम लोग। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 26,000 लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो और बाकी पेमेंट कर दो। और इफ़ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, अगर ज़रूरत है तो लोन ले लो बैंक से। तो उसको 28,000 पे करना है। लेकिन देखिए बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस सिर्फ 7,600 का है, तो 28,000 पे करना है तो लोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 28,000 उसको देना है और अवेलेबल है 7,600 से, तो बाकी बचा 20,400। इतना लोन लेना पड़ेगा, तो इतना बैंक से लोन लेंगे तभी उसकी पेमेंट हो पाएगी। तो 20,400 का लोन लेंगे। तो ये देखिए बैंक अकाउंट भी मैंने बना रखा है यहाँ पे फॉर्मेट। बैलेंस ब्रॉट डाउन था हमारे पास 7,600 का, और बैंक से जो लोन लेना पड़ा बैंक लोन 20,400, तो टोटल हो गए 28,000। और ये 28,000 हमने उसको इमीडिएट पे कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 26 लोन में ट्रांसफ़र कर दो और बाकी पे कर दो। तो ये हमने 28,000 उसको पे कर दिया। 76 हमारे पास था, 20,400 का लोन लिया और टोटल 28 हो गया, ये इसको पे कर दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ था इफ़ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन, तो हमने ले लिया और उसको पे कर दिया। अब बाकी दो पार्टनर्स की बात कर लेते हैं। तो 9 और 6 15 और 6 21, और ये हो गया 61K। और 61K में से अगर 14K चला गया तो 11 में से 4 गया तो 7 और 5 में से 47K। बैलेंस कैरेट डाउन आ गया पी का। एस का देख लेते हैं। 25K है क्रेडिट में और डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो 25K कैरेट डाउन आ गया। चलिए बैलेंस शीट देख लेते हैं न्यू वाली। पहले एसेट साइड देख लेते हैं। बैंक बैलेंस 0 हो चुका है। 7,600 में बाकी लोन लेके फुल पे कर दिया उसको, तो बैलेंस कुछ भी नहीं है बैंक में। डेटर्स का पॉइंट था 6,000 और अब प्रोविज़न हो गई है 300 की 5%। 100 की हमने रिवर्स कर दी थी प्रोविज़न, तो ये 5,700 के हमारे डेटर्स आ गए। ठीक है। इसके बाद हमारा स्टॉक हमारा 900 डेप्रिशिएट हो गया था भाई, तो 8,100 का हमारा स्टॉक आ गया। फर्नीचर की वैल्यू 45,000 हो गई थी 41 से। और प्रीमिसेस 20% अप्रिशिएट हुई थी, तो यानी 96,000 हो गई। 80 से 96,000 हो गई। और देखिए रेगुलेशन में कुछ छूट रहा हो तो फर्नीचर, प्रीमिसेस, स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज। तो प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज देख लीजिए आप यहाँ पर। लीगल डैमेजेस क्या लिखा हुआ था? फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज इज टू बी मेड फॉर 1,200। तो 1,200 की और प्रोविजन बनानी है, और पुरानी प्रोविजन है लीगल डैमेज की 6,000, तो 1,200 प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज हो गया। ठीक है। 6,000 पहले, 100 की हमने और बना ली प्रोविजन डैमेज, तो 700 की प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज हो गई। अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं क्या है। एसेट साइड तो पूरी है। लायबिलिटी साइड में देखिए क्रेडिटर्स हैं, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, वो एज इट इज़ आ जाएंगे 15 के 15। जनरल रिजर्व तो बढ़ गई थी। बिल्स पेबल है 12,000 का, तो जो बिल्स पेबल है 12,000 का वो आप एज इट इज़ डाल दीजिए, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं था। आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपकी हैं 2,200 की, एज इट इज़ आ गई, कोई चेंज नहीं था। प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस न्यू आ गई हैं, वो हम डाल चुके हैं।
इसके बाद एक पार्टनर का लोन है जो रिटायर हो रहा है, हेंस लोन अकाउंट, उसमें हमारा आ गया भाई 26,000 और 28,000 का जो है हमारा पे हो गया था, तो 26 का लोन में आ गया और बाकी कैपिटल डाल देते हैं। एक बैंक लोन आएगा, सॉरी एक चीज़ छूट गई, बैंक लोन जो एन की पेमेंट करने के लिए बैंक से लोन लिया था हमने, 20,400 का बैंक से लोन लिया था जो मैंने वर्किंग नोट में निकाला है। और लास्ट में फिर हमारी कैपिटल्स आ गई किसकी, पंकज और सौरभ की, क्योंकि नरेश तो रिटायर हो गया है। तो 47,000 और 25,000। अब देखते हैं भाई दोनों साइड मैच होती है या नहीं होती हमारी। लेट्स चेक। 0 0 7 1 8 5 5 10 18 18 and 6 24, 2 कैरी हो गया, 9 4 13 and 2 15, 1,54,800 आ रहा है एसेट्स का टोटल। अब लायबिलिटीज का देखते हैं भाई। 2 2 4 and 4 8, 800 तो आ गया। 7 and 5 12 और 2 14 और 2 16 and 6 22 and 7 29 and 5 34, 3 कैरी हो गया, 4 5 6 7 8 9 9 and 6 15। तो भाई ये आपका दोनों साइड मैच हो गई। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया है भाई, ठीक है, बैलेंस शीट भी मैच हो गई है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज की, ठीक है। चलिए जर्नल एंट्रीज पर आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले 3 एंट्रीज रिवैल्यूएशन की बना लेता हूँ मैं। अकाउंट सामने रख के जर्नल एंट्रीज जल्दी से बना लेते हैं। जो नुकसान हुए हैं उनके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। और प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेज हमने 1200 की और बनाई है। तो प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेज जो आप 1200 की बना रहे हो, तो जब भी प्रोविज़न बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो 1200 ये और 900 का स्टॉक कम हुआ है आपका, एसेट कम होती है तो क्रेडिट और प्रोविज़न बढ़ती है तो क्रेडिट। टोटल हो गया 2100, ठीक है। बीइंग फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन प्रोविज़न। Fall in value of asset and increase in provision transfer to revaluation account। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकेंड एंट्री आपका, जो रिवैल्यूएशन में आपके फायदे हुए हैं उनको देख लीजिए। तो आपकी प्रीमिसेस बढ़ी है, प्रोविजन घटी है, डाउटफुल डेब्ट की, फर्नीचर आपका बढ़ा है। तो फायदे जो होते हैं, प्रीमिसेस आपकी एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, तो प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट। प्रोविजन आपकी घटी है, डाउटफुल डेब्ट की 400 से 300 हो गई है, और प्रोविजन अगर घटती है तो डेबिट। फर्नीचर आपका बढ़ा है, एसेट अगर बढ़ती है तो डेबिट। तो प्रीमिसेस आपकी 16,000 बढ़ गई हैं, प्रोविजन आपकी 100 कम हो गई है, प्रोविजन घटती है तो डेबिट, बढ़ती है तो क्रेडिट। फर्नीचर एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। और टू रिवैल्यूएशन, जो भी हमारे फायदे होते हैं उनके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, और जो भी हमारे नुकसान होते हैं उनके लिए रिवैल्यूएशन डेबिट किया जाता है। तो बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन एसेट्स and decrease in provision, transfer to revaluation account। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद थर्ड एंट्री, रिवैल्यूएशन का नेट रिजल्ट, प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, और कैपिटल जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट क्या हुआ फिर, रिवैल्यूएशन, क्योंकि कैपिटल तो क्रेडिट होनी है। तो जब भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होगी। तो
to Pankaj's capital account, to Naresh capital account, और to सौरभ's capital account। ये मैं कैपिटल जो है क्रेडिट कर दिया भाई, ठीक है, जितना जितना जिसका प्रॉफिट है। और जब कैपिटल क्रेडिट हुए तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। 963 ओल्ड पीएसआर में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई, ओल्ड पीएसआर। ये 3 तो रिवैल्यूएशन की एंट्री हो गई। फिर उसका शेयर ऑफ गुडविल, जो पार्टनर गया उसका शेयर ऑफ गुडविल दिया है गेनिंग वाले ने, तो पंकज को गेन था, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी फॉर पंकज। और जाने वाले का नाम नरेश है, एंस कैपिटल अकाउंट, उसका शेयर ऑफ गुडविल था 14,000, तो शेयर ऑफ गुडविल इन, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर देगा भाई शेयर ऑफ गुडविल। और ऊपर वाले में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बढ़ा था, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पीएसआर। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए भाई यहाँ पे हमारे। अच्छा, ये इसको गुडविल का शेयर मिल गया। अब देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स थी। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व थी भाई, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री कर लेते हैं एक जरा, ठीक है। तो जनरल रिजर्व जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, और पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। और जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे होती है, और जो चीज बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे होती है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस कैसे खत्म होगा? डेबिट करके। तो जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड पर है, क्रेडिट बैलेंस है, तो डेबिट करेंगे तो खत्म हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस। और इससे कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। पंकज नरेश सौरभ कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व 12,000, ओल्ड पीएसआर 642, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पीएसआर। तो भाई ये जनरल रिजर्व बांटने की भी एंट्री हो गई। अब उसको पेमेंट करनी है हमें, 26,000 लोन में ट्रांसफर करना था, और 28,000 जो है हमें उसे पे करना था। तो जो उसको 28,000 पे करना था, जो उसको 28,000 पे करना था, उसके लिए जो है हमें बैंक से लोन लेना पड़ा था। तो उसकी एंट्री डाल देते हैं भाई हम 5-6, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। तो उसकी पेमेंट करने के लिए 20,400 का बैंक से लोन लेना पड़ा था। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन ले लिया, और बैंक से लोन लेके अब उसकी पेमेंट कर दी हमने 28,000 की, जो कि बैलेंसिंग फिगर में हमारा निकल के आया था कि उसको हमें 28,000 पे करना है।